वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आर्य सवाल मैथ है जो हम सीरीज द सीरीज हम हर चैप्टर को बहुत हार्ड मैथ को बहुत सिंपल फॉर्म में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा कि कितना हार्ड को कितना सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं हम, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटे में कन्वर्ट करके आंसर देने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे को हार्ड भी ना लगे और समझ भी बेहतर आ सके। और मेरा शॉर्ट्स वीडियो और देखिए, क्योंकि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी उसमें किया है। डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, पॉइंट कैसे तोड़ा जाता है, फिर बार वाला जो जिसपे बार कैसे तोड़ करके है तो 2/9 कैसे कर सकते हैं, अगर बार है किसी पे बार नहीं है तो उसको कैसे घटा करके कैसे सिंपल फॉर्म में इसको इतना इजी वे में कैसे हम आंसर दे सकते हैं, हम पूरा डिटेल में चर्चा करते जा रहे हैं। और इसी तरीका से सीरीज द सीरीज पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे मेरे भाई। पूरा चैप्टर को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, पूरा चैप्टर क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का आर्य सवाल मैथ और एनसीईआरटी हम पूरी तरीके से डालने की कोशिश कर रहे हैं और सीरीज आगे लेके चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन बहुत इजी चैप्टर है, आपको जब बताएंगे तो लगेगा कि वाकई में ही मक्खन तरह आसान है ये क्वेश्चन, आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो ये वीडियो पूरी तरीके से फुल वॉच कीजिए। आप अगर फुल वॉच कीजिएगा ना, अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप कंफर्म समझिएगा अगर 0% भी आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर माना कि आपसे ऐसे तो पता है कि 8 में ऐसे ही नहीं आए होंगे, तो आप कम से कम अगर कुछ भी नहीं जानते होंगे तो 60% तक हम पहुंचा देंगे। अगर आप जानते होंगे तो 90 तक तो आप पहुंच ही जाएगा, 90% तक। तो आप पूरा फुल वॉच कीजिए और देखिए कितना आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7A फर्स्ट, और सोल्व कर लीजिएगा तब आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। फैक्टर तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ेंगे सर? आप क्या आप लिख सकते हैं दोनों में कॉमन इक्वल होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इस जगह पे 3 इंटू 4x। हाँ लिख सकते हैं, जब मल्टीपल करेंगे तो 3 टू 4 जा 12 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए। क्या इस जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा में क्या कॉमन मौजूद है। पहले तो ऐसा तोड़ेंगे ना कि दोनों में कॉमन हो सके, और दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। फिर कैसे करेंगे? क्या हम 3 को कॉमन ले लेंगे? यस सर ले सकते हैं, क्या है कि 3 दोनों में मौजूद है। 3 जब दोनों में मौजूद है तो ले लिया, लिख लेंगे 4x प्लस 5, और यही आपका राइट आंसर है ना। इजी, आपका ये हार्ड मैथ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप मैथ से डरते हैं तो हमेशा डरते रहिएगा। अगर आप डटकर नहीं लड़िएगा ना मैथ से, तो आपको मैथ हमेशा डराते रहेगा। तो डरिए नहीं, समझिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। आप आए ना कि अभी वीडियो देखें, पॉज करके हटा दिए, स्किप करके आगे चल दिए, नहीं, आप पूरा देखिए, पूरा फुल वॉच कीजिए। ज्यादा देरी नहीं है, 15 मिनट में चैप्टर 15 मिनट में 9 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये छोटे छोटे वीडियो में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा नहीं देखिएगा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मैथ बहुत हार्ड, मैथ को कैसे आप हार्ड कर सकते हैं? बनाइएगा तब तो इजी होगा। पहले आप बनाइए, उसके बाद में देखिए कि कैसे मैथ मक्खन तरह आपको साफ कर देंगे हम। अगर कुछ भी अगर हार्ड लगता होगा तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया और उसको सोल्व कर लिया। अब सोल्व लिख दिया, अब इसको तोड़ेंगे कैसे? क्या हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2m? हाँ सर लिखेंगे, क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाता है। और क्या 21 को हम तोड़ सकते हैं 7 इंटू 3 में? हाँ, जब मल्टीपल करेंगे तो 21 भी आ जा रहा है। तो इस तरीका से फैक्टर कर लिया। जब फैक्टर कर लिया तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में जो कॉमन मौजूद रहेगा उसको बाहर निकालेंगे। इस तरीके से दोनों में कॉमन मौजूद है तो क्या 7 ले सकते हैं? हाँ सर ले लीजिए, 7 कॉमन ले लिया। जब 7 कॉमन ले लिया तो अब इस जगह पे क्या बच जाएगा? 2m बच जाएगा, 2m माइनस 3 बच जाएगा। काहे कि 7 दोनों में से एक ठो बाहर आ गया, जब मल्टीपल करेंगे ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। तो देखिए ये भी आसान था, ये भी आसानी से बन गया। तो आपको इस तरीके से 2 शब्द बनाना है, आंसर दे देना है। और थोड़ी ना बहुत 2 पेज 4 पेज में जा रहा है, ये थोड़ा सा 2 स्टेप जा रहा है, आंसर खुद ब खुद निकल जा रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आगे चलना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, अब इसमें से दोनों क्या कॉमन मौजूद है तो तोड़ेंगे हम। पहले तोड़ के देख लेंगे, क्या तोड़ेंगे सर? लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3n। हाँ सर लिख सकते हैं, जब मल्टीपल करेंगे ना तो 3 3 9 आ जाएगा, और n है तो n हो जाएगा। माइनस क्या हम लिख सकते हैं 3n इंटू 4n? जब n इंटू n स्क्वायर और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है?
थ्री एन कॉमन मिल रहा है। मल्टीपल में आप इधर उधर मत समझिएगा, आप समझिएगा कि मल्टीपल में है ना, तो इसको पहले लिखे चाहे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहे कि आप 5 इंटू 3 से मल्टीपल कीजिए, चाहे 5 इंटू 3 से मल्टीपल कीजिए या 3 इंटू 5 से मल्टीपल कीजिए, आंसर तो इक्वल ही मिलेगा। तो आंसर इक्वल मिलेगा ना, तो मल्टीपल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हम 3n कॉमन ले लेंगे? यस सर ले लीजिए। 3n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? सिर्फ 3 बच गया, और इस जगह पे क्या बचा हुआ है? 4n माइनस 4n, और ये आपका राइट आंसर। यानी एक एक दो दो स्टेप में आपका राइट आंसर मिल जा रहा है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर ये भी मैथ नहीं समझ में आता तो आप समझ जाइए कि बहुत बड़े आप मतलब आप कुछ पढ़े ही नहीं। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बार बार देखिए, फिर रुकिए, फिर चलिए, फिर देखिए, आपको मैथ से डर हटने लगेगा और आपका मैथ आसान लगने लगेगा। अगर अभी डर लग रहा ना तो आगे तो और डर लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्री आ जाएगा, फिर सरफेस एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, फिर सर्ट्स आ जाएगा, डाइस आ जाएगा। तो कैसे आप बनाइएगा? तो इस तरीके से अगर आपका बेसिक कंप्लीट चलेगा ना आगे, तो देखिएगा कितना शार्प तरह आसान भी होगा, और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में बना के आगे निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या है? सेकेंड का फर्स्ट है, लेंगे 16a² माइनस 24ab। क्या दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो उसको करें, हम लिख सकते हैं 8a इंटू 2a। हाँ सर लिख सकते हैं, तो इस तरीका से लिख लिया। फिर क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं 8a इंटू 3b लिखेंगे? हाँ सर लिख सकते हैं। जब मल्टीपल करेंगे 8 3 24 और a इंटू b a भी हो जाएगा। अब टूट चुका तो कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन इसमें से कौन दोनों में कॉमन है? देख रहे हैं कि 8a और 8a दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 8a इंटू 2a माइनस 3b, और ये आपका राइट आंसर बन जाता है। ये तो बाहर निकल गया, ये दोनों में था कॉमन, तो उसको कॉमन ले लिया। देखिए है आसान। अब कितना इजी वे में बन भी जा रहा है। क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड है, तो पहले आप तो सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करके अब इसमें से दोनों कॉमन क्या है? अब दोनों जो कॉमन रहेगा उसी को पहले फैक्टर करेंगे, तभी कॉमन लेना इजी होगा। तो हम क्या उसमें से तोड़ सकते हैं? 5 इंटू 3 और 4 इंटू 5। हाँ सर टूट रहा है, तो लिखेंगे इस जगह पे 5ab कर लिया है। फिर क्या लिख सकते हैं? 3b लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। जब मल्टीपल करेंगे 5 3 जा 15, और a इंटू b और b, तो b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। a अकेला है तो a अकेला मिल जाएगा, तो ये टूट चुका। फिर माइनस लिखेंगे, माइनस हम इस जगह पे लिखेंगे 5ab इंटू 4a बच जाएगा सिर्फ। देखिए, और ab इंटू a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, और b है तो b लग जाएगा। अब दोनों में ab दोनों में कॉमन मौजूद है। अब दोनों में कॉमन है तो ab को बाहर निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे 5ab इंटू 3b माइनस 4a, और यही तो आपका राइट आंसर है। इजी का क्वेश्चन है और इजी से फैक्टर भी हो रहा है, आसानी से बन भी रहा है। तो इसी तरीका से आप बनाते आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, क्या अब इसको कैसे कॉमन करेंगे सर? पहले तोड़ना सीखे, टूट जाएगा ना तो आसानी से बन ही जा रहा है। तो तोड़ना सीखे पहले, तो हम लिख सकते हैं 3 दोनों में कॉमन मौजूद है। बोले कैसे सर? देखिए 3a² और y स्क्वायर, 3a² y² इंटू 4 x तो निकल चुका है यहाँ, और सिर्फ y बच जाएगा इस जगह पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। कैसे मौजूद है देखिएगा। फिर माइनस क्या लिख सकते हैं? 3x² y² लिख सकते हैं। हाँ सर लिखिए, इंटू फिर क्या बचा हुआ है? फिर 7 बचा हुआ है, तो 7, और 7 में क्या लिखेंगे? x भी साथ में रहेगा, क्योंकि x क्यूब है, और x² इंटू x क्यूब हो जाता है। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या मिलेगा? 3 x है, एक गलत यहाँ जगह पे पड़ गया है, 3x² y², तो 3x² y²। अब दोनों में कॉमन मौजूद है। देखिएगा जब 3x² y² तोड़ लिया, और फिर इस जगह पे 3x² y² है, तो ये दोनों को बाहर निकाल लेंगे। जब दोनों को बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 3x² y² इंटू इस जगह पे बच जाएगा 4y, और इस जगह पे माइनस 7x, और ये आपका राइट आंसर हो जा रहा है। देखिए कितना आसान था, और ये आसानी से बन भी गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन हो चुका। नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब देखिए ये दोनों में
कौन सा डिजिट कॉमन है समझा रहे हैं। आपको भी समझाने की उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जो पेड बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस तरीका से आपको फ्री में हम इस तरीके से बता रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पकड़ के आगे चल सकते हैं और अपने आप को मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं कि हाँ पहले कुछ भी नहीं जानते थे तो अब बेहतर जान रहे हैं। तो देखिए अब 12x स्क्वायर है दोनों में कॉमन, अब इस जगह पे क्या लिखेंगे 2x कॉमन लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इस जगह पे क्या कॉमन मौजूद था 2x स्क्वायर कर लेंगे और इनटू हम लिख सकते हैं 3y। हाँ सर लिख सकते हैं, जब मल्टीपल करेंगे ना तो 36x स्क्वायर y आ जाएगा। तो ठीक अब दोनों में कॉमन क्या मिल चुका है, दोनों में कॉमन 12x स्क्वायर मिल चुका है। ये मल्टीपल है, ये y नहीं है। अब कॉमन ले रहे हैं 12x स्क्वायर और ये बच जाएगा 2x माइनस 3y और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका समाप्त है। और इजी वे में भी आप उसी तरीके से टोटल क्वेश्चन उसी टाइप से हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से बना के आगे निकलने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्या कहता है, थर्ड का सेकंड में डरना नहीं, उसी तरीका से है। क्या हम लिख सकते हैं दोनों में 5 कॉमन है तो हम लिखिएगा 5x स्क्वायर। हाँ लिखिए 5x स्क्वायर इंटू 2x लिखिएगा, क्योंकि x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर क्या लिखिएगा 5x स्क्वायर इंटू 3 दोनों में। अब देखिए 5x स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो दोनों में से 2 बाहर निकाल लीजिए। 5x स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो बच चुका है 2x माइनस 3, काहे कि 5x स्क्वायर पूरा बाहर निकल चुका था। तो 2x माइनस 3 और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन इजी भी था, आसान से बन भी रहा है, तो आसान से बनाते जाइए और इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोनों में से क्या कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है। कैसे 12 कॉमन पता चलता है सर, 18 कॉमन नहीं है, इसका मतलब 12 दोनों में कॉमन है। तो लिख लेंगे 12x स्क्वायर y दोनों में कॉमन मौजूद है। 12x स्क्वायर इंटू y इंटू 3x। अब इसको कैसे करेंगे, 12 3 या 36 है और x इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाएगा और y अकेला है तो y अकेला है। अब उस जगह पे उस तरफ भी उसी तरीका से करना है। क्या हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर y, हाँ है तो कर लिया कॉमन। अब देखिए हम उस बाद में क्या लिखेंगे 5 दोनों में कॉमन है, ताकि 12 5 जा 60 हो जाता है। अब उस जगह पे y स्क्वायर z बच रहा है तो y इंटू जेड लिख लीजिएगा। साथ में इस जगह पे लिखिएगा, जगह नहीं थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। अब दोनों में से कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर क्या निकालेंगे, लिखेंगे 12x स्क्वायर y कॉमन था तो कॉमन ले लिए। फिर 3x अंदर था अंदर कर लेंगे माइनस 5y स्क्वायर था इस जगह पे, देखिए तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो आप लिख सकते हैं y इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा y क्यूब हो जाएगा। तो y क्यूब कर लिए। अब y क्यूब कर लिए हैं, अब इस जगह पे x स्क्वायर बाहर निकल चुका है, स्क्वायर z बच चुका खाली और यही तो आपका राइट आंसर है। इसी तरीका से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जेड को साथ कर लीजिएगा, इस जगह पे जगह नहीं था इसलिए छोड़ नीचे कर दिया हम, तो जेड को एक साथ कर लीजिएगा, वाई उसका जेड कर लीजिएगा और इस तरीका से वाई एक्स 12x स्क्वायर वाई को कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर के इसको ब्रैकेट में कर लिया और ये हो चुका फैक्टर। और यही टाइम क्वेश्चन था 1 2 3 हो चुका समाप्त। छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश पूरा कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, भरपूर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी बस इतना कीजिए कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे मैथ से डर रहे हैं उसको उसके दिमाग से मैथ का डर हटा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।